तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ये बाबा साहब के जो ड्राफ्टिंग कमेटी में चौथे सदस्य थे ना, ये एन गोपाल स्वामी अयंगर, इनके माध्यम से धारा 370 का ये उन्होंने जो ड्राफ्ट पूरा। आज संविधान दिवस के अवसर पर क्या देना? देखिए, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। उसमें 6 सदस्य और थे, लेकिन उन्होंने 6 सदस्यों ने अपनी भूमिका का ठीक तरह से निर्वहन नहीं किया। सारा जो संविधान बनाने का पूरा भार जो बाबा साहब के ऊपर आया और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये संविधान जो बना करके तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा को उन्होंने सौंपा जाए और तब से लेकर के ये संविधान दिवस को इस देश के अंदर कांग्रेस की और कांग्रेस से मिलीजुली जो सरकारें रहीं, इस महत्वपूर्ण दिवस को जो किसी ने जो सोचा नहीं और न उसको कोई महत्व दिया। लेकिन जैसे ही मई 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, इस संविधान दिवस को उन्होंने ढूंढ निकाला और 26 नवंबर 2015 से ये पूरे देश के अंदर ये हर अपने जो प्रदेश हैं, उनकी सरकार हैं, उनके द्वारा ये संविधान दिवस ये मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्ट्रेट के अंदर ये संविधान दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो ऐसे में योग्य जो बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उस समय 3 बैरिस्टर थे। एक अपने जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी, और तीसरे ये अपने संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक विषय के अंदर कोई आज पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाबा साहब ने 3 विषयों में MA किया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन 3 से किया। उसके बाद में उन्होंने PhD की, DSc की, MA किया जाए और उसके बाद में LLB, LLD, बार एट लॉ, ये बैरिस्टर की डिग्री होती है। इनको प्राप्त करने के पश्चात ये बाबा साहब को जो इसी वजह से क्यों सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, उन्होंने संविधान बनाने का काम ये बाबा साहब को जो सौंपा और उन्होंने बखूबी उसको निभाया। संविधान दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश का जब माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अध्यक्षता में संविधान का जो गठन हुआ था, उस संविधान के अंतर्गत गठन में ये हम लोग गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, पैसे वालों को, देश के कमज़ोर को, सारे उनको बराबर देने का, मान लीजिए, काम करने का जो महत्व दिया था। आज देश में अगर इसकी स्थिति होती तो बहुत वैसी होती। हमारे देश की संविधान इतना मजबूत है तो संविधान में चाहे कोई भी काम हो, उस संविधान के सामने सब होने हैं, सब ये हैं। चाहे मान लो कोई अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे मजदूर हो, जो किसान है वो आज संविधान के दायरे में हम लोगों को काम करते हैं। उसी के आधार पर देश में कानून का पालन किया जा रहा है। इतना संविधान मजबूत जो हमारे देश का है, वो संविधान किसी भी कंट्री का इतना मजबूत नहीं। बताइए। देखिए, हमारे देश में ऐसा आप सभी लोग अवगत होंगे कि बहुत लंबी गुलामी के बाद में जब हम आज़ाद हुए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान का निर्माण किया, जिसमें 26 नवंबर को उस संविधान को लेकर हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वो संविधान लागू हुआ। अभी तक की सरकारों ने कभी भी किसी भी तरीके से बाबा साहब को तिरस्कार के रूप में रखा, ना तो उनके संविधान को मान्यता दी और ना ही उनके संविधान का कोई सम्मान रखा, ना ही उस संविधान दिवस को मनाया। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने बाबा साहब जी को जीवंत करने के लिए इस दिवस को इतने बड़े रूप में मनाया, जो कि साल भर का त्यौहार है। और साल भर इस संविधान दिवस के कई सारे प्रोग्राम, जैसा कि अभी CDO मैडम ने बताया, निरंतर चलते रहेंगे, जिससे हमारे बच्चों में भी संविधान को लेकर जागरूकता आएगी और बाबा साहब के विचार चारों लोग फैलेंगे। ऐसा मेरी कामना है कि इस संविधान दिवस के रूप में सारे अधिवक्ता भाई, सारे कर्मचारीगण, मीडियागण, हम सभी लोग संविधान से होकर फलीभूत होंगे। धन्यवाद। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हमारे भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
जो संविधान लिखा है उसका निर्माण आज के दिन हुआ और उसका अंगीकृत आज के दिन हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मगर 26 नवंबर को हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और सभी को, मेरी सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आगरावासियों को, सभी अधिवक्ता साथियों को, सभी मीडिया भाइयों को मेरी शुभकामनाएं, संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने घर में संविधान दिवस मनाएं, पुष्पांजलि अर्पित करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये दिवस संविधान दिवस के रूप में आज का दिन मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ये बाबा साहब के